नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में, एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो इस हफ्ते फोकस में रहेगा नेगेटिव खबर के चलते, लेकिन जो डेटा है वो पॉजिटिव है। तो कमाल ये है कि कल तो इन स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि डेटा पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है हफ्ते के दौरान कोई खबर आती है जिसकी वजह से ये शेयर टूट सकते हैं। तो क्या करें? जिनके पास है उन्हें कल शायद एक मौका मिले ऊपर में हल्की करने का। पोजीशन ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूं। देखो, इन्वेस्टर्स का अपना व्यू होता है, इन्वेस्टर्स को कभी किसी की वीडियो देखकर शेयर से एग्जिट नहीं लेना चाहिए, ये क्लियर कट ओपिनियन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कल एक हफ्ते की बात कर रहा हूं, आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, आप ये वीडियो देख के बेच दो, 3 महीने बाद रिग्रेट करो, क्या फायदा है? मैं तो यहाँ ट्रेडिंग की बात कर रहा था, मैं तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म बीटीएसटी वाले उनके लिए डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि एक हफ्ते की कोई खबर है तो वो इन्वेस्टमेंट को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बिजनेस से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज होती है तो फिर डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट पे फर्क डालती है, लेकिन इस तरीके की न्यूज़ या खबरें, इवेंट्स स्टॉक में हमेशा चलते ही रहते हैं, तो इन्वेस्टर को इग्नोर अवॉइड करनी चाहिए। बस जानकारी के लिए चाहो तो देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन अपने शेयर से एग्जिट या एंट्री कभी खबर के दम पे नहीं लेनी चाहिए एक इन्वेस्टर को। एक ट्रेडर को ये सारी चीजें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो शेयर मूव करता है वो या तो खबरों के दम पर करता है या डिमांड और सप्लाई के बेस पर करता है। अब बढ़ते हैं आगे, कौन सा सेक्टर है, कौन से स्टॉक है और क्या खबर है और क्या डेटा है, ये 4 चीजें इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, सेक्टर है एविएशन और स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो के नाम से भी जानते हैं। एक और ऐड कर लो, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट के लिए खराब खबर है, उसे कोई पूछता भी नहीं है। इंडिगो के लिए अच्छी खबर है, डेटा जो है वो अच्छा आया है। अब कौन सा डेटा आया है दोस्तों? मार्केट शेयर का। मार्केट शेयर इंडिगो और बढ़ाता हुआ दिख रहा है और वहीं आपका स्पाइस जेट का मार्केट शेयर और कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये डेटा आया है जो पॉजिटिव और नेगेटिव है एक एक स्टॉक के लिए। हम इंडिगो की पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिगो के लिए पॉजिटिव है, तो शायद कल एक उछाल देखने को मिल जाए इस खबर, इस डेटा के दम पर। और नेगेटिव न्यूज क्या, इवेंट क्या है, जो कि आपने लास्ट वीक फ्राइडे सैटरडे में खबर देखी थी कि एविएशन मंत्री, एविएशन मिनिस्टर जो है राम मोहन नायडू जी, टीडीपी के, तेलुगु देशम पार्टी के जो अभी ही बने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हटाकर वो एक मीटिंग करने जा रहे हैं एविएशन के सारे के सारी कंपनियों के साथ, जहां पे टिकट प्राइस को लेकर चिंता जताई गई है कि बहुत हैवी प्राइसेस हो गए हैं फ्लाइट्स के, जिसको कम करने पे ये मीटिंग है। तो अगर टिकट के दाम घटे तो ये डायरेक्ट भैया पैसे की दिक्कत करी जाएगी, फाइनेंशियल्स खराब करे जाएंगे कंपनियों के। देखा जाए तो ये बेफिजूल में अनाप शनाप पैसा मांग रही है इस समय टिकट के नाम पर, तो ये देखने वाली बात है। और एक फोकस ये भी है गवर्नमेंट का कि एविएशन को ना इतना सस्ता बनाया जाए कि आम व्यक्ति अफोर्ड कर पाए। खैर, उसके लिए तो अभी समय लगेगा। तो अब मैं एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। पहले डेटा बता देता हूं जो आपके लिए आता हुआ दिखाए। तो स्पाइस जेट कह रहा है लोकल पैसेंजर मार्केट शेयर फॉल्स टू 4%, तो इनका मार्केट शेयर घटकर 4% पे आके खड़ा हो गया है। डीजीसीए ये चीज कहता हुआ दिखाए। वहीं इंटरग्लोब एविएशन की माने तो इंडिगो लोकल पैसेंजर मार्केट शेयर राइजेस टू 61.6%। भाई साहब, बहुत दमदार मार्केट शेयर हो गया इनका। 10 लोग उड़ रहे हैं तो 61.5 लोग यहीं पे उड़ रहे हैं। आप समझ लो, आप इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो के द्वारा लोकल में, तो मई मंथ की बात है ये, अकॉर्डिंग टू डीजीसीए। तो ये डेटा आता हुआ दिखाया जो मैं पॉजिटिव मानूंगा इंटरग्लोब एविएशन के लिए। अब इंटरग्लोब एविएशन में क्या चीज नेगेटिव है? नेगेटिव है वही एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी की मीटिंग, जहां पे टिकट प्राइसेस को लेकर कोई बात सामने आ सकती है, जहां टिकट प्राइसेस को कम करने की बात हो सकती है। इंडिगो की टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो मेरे को ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन मैं खरीदने के लिए तैयार हूं 3800 टू 3900 पे, और जो अभी प्राइस चल रहा है वो मेरा टारगेट होगा। अभी स्टॉक अगर टूटता है वहां तक तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सपोर्ट लेवल प्लेस द स्टॉक का 4020 के आसपास, वो लेवल ब्रेक नहीं होगा। अगर 4000 का लेवल ब्रेक हो गया तो मुझे लगता है 3800 जो हमारी बाइंग रेंज है वहां पहुंच जाएगा, फिर वहां पे हम निवेश कर सकते हैं और स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक रिसेंटली एक बहुत बड़ी तेजी में रहा है, जहां पे स्टॉक में लास्ट दिसंबर मीन्स कि 2023 के दिसंबर से तेजी शुरू हुई 2800 रुपये से, अभी 4200 रुपये ऑलरेडी हो चुका है और हायर हाइज की फॉर्मेशन में केवल 20 के पीई पे मिलता है। अभी भी कोई महंगा बिल्कुल भी नहीं है, बट
बट चिंता की विषय है कि टिकट के प्राइजेस कम किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। एक और चिंता का विषय है, स्टॉक ऊपर आता जा रहा है और प्रमोटर्स अपनी स्टेक खाली कर रहे हैं, तो प्रमोटर्स को नहीं बेचना चाहिए, ये थोड़ा नेगेटिविटी शो करता है। बट स्टॉक मेरे को लगता है बहुत स्ट्रांग है, तो अगर गिरावट आती है तो आप बाय ऑन डिप्स करिए, डरिएगा मत। तो ये मेरी तरफ से अपडेटेड वीडियो थी इंडिगो पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।